अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाहे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। कितना ठंडा पानी है, हाथ पड़ रहा है तो लग रहा है हाथ नीचे करके गिर जाएगा। अभी तो बहुत काम बाकी है। भाभी, कितना टाइम लगेगा आपको खाना बनाने में? मेरा टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? मैं निकल रही हूँ, बस जल्दी ले आई टिफिन। बहू, टेबल पे मेरी चाय ला के देना तो जरा। मैं भी ना कितना भी जल्दी जल्दी काम कर लूं, लेकिन सबके हिसाब से काम तो नहीं हो पाता है। अब उधर माँ जी चिल्ला रही है चाय के लिए, और इधर इनका टिफिन भी नहीं रेडी है। बहू, तुमने पीहू को तैयार किया कि नहीं? तुम्हारे ससुर जी कह रहे हैं उनको आज जल्दी जाना है, तो उसको जल्दी तैयार करके भेज दो स्कूल। अरे नहीं माँ जी, वो तो अभी सो ही रही है, तो इतनी जल्दी कैसे स्कूल चली जाएगी? और मैं भी अभी किचन का ही काम नहीं निपटा पाई हूँ, तो उसको तैयार कैसे करूंगी? उठती तब इतना लेट क्यों हो? जानती हो ना कि काम खत्म करने में टाइम लगता है। तो बच्चे को रेडी कोई और करने आएगा? मुझे नहीं पता, वो 10 मिनट में कह रहे थे निकल जाएंगे, वरना तुम ही लेके जाना पैदल छोड़ने। मुझे नहीं पता। ठीक है माँ जी, आप चाय पीजिए, मैं देख लेती हूँ। इन लोगों को ना बस बहाना चाहिए कि किस बहाने सास को उठा दें काम करने के लिए। लेकिन मैं भी ना उठने वाली नहीं हूँ। वैसे ही मेरे जोड़ों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, ठंड बढ़ रही है, मैं काम तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। चाय पियो, अपनी रजाई में चलो, जिसको जो करना है वो करता रहे। भाभी, मेरी टिफिन कहाँ है? ओ दीदी, 1 मिनट रुके, लेके आती हूँ। एक तो मुझे इतना लेट हो रहा है, और ये बार बार बस मुझे रोक रही है। पता नहीं इनका टिफिन देने का भी मन है या नहीं। माँ, आपने देखा ना, मुझे आज फिर से लेट हो जाएगी। भाभी को लगता है जैसे इनका घर में राज चलता है, वैसे ऑफिस में मेरा चलता होगा शायद, जब ये रोज लेट करवाती है मुझे। अब मैं 1 मिनट और रुकूंगी, वरना बिना टिफिन के चली जाऊंगी। ये रोज इनकी वजह से मुझे बॉस से डांट खानी पड़ती है। अरे बेटा, थोड़ी देर और रुक जा, ला ही रही होगी। ठंड बढ़ गई है ना, थोड़ा आलसी हो रखी है, और कोई बात नहीं है, दे देगी अभी तुझे टिफिन। शांति, पीहू तैयार हुई कि नहीं? मैं निकल रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। आप जाओ जी, बहू खुद ले जाएगी इसको स्कूल छोड़ने। जब तैयार नहीं की है तो मैं क्या कर सकती हूँ? चलो ठीक है फिर। आप नहीं बाबूजी, रुक जाइए, मैं ले आ रही हूँ पीहू को, बस 1 मिनट और लगेगा। बहू, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अब वो निकल रहे हैं तो पीछे से टोकना जरूरी है? तुम्हें ले जाना स्कूल छोड़ने, जब तुमने तैयार नहीं किया है तो फिर क्यों टोक रही हो पीछे से? काली मम्मा, आपको क्या हो गया? आप इतना दुखी क्यों हो गई हो? चलो, मैं अकेले चली जाऊंगी स्कूल, आप परेशान ना हो। किसने कहा मैं दुखी हूँ बेटा? बस तू ना 10 मिनट और रुक जा, मैं तेरे चाचा और पापा का नाश्ता दे दूँ, उसके बाद मैं तुझे पहुंचा दूंगी स्कूल। चल आजा, तब तक रूम में बैठ के पढ़ाई कर ले। अरे बेटा नहीं, कहाँ भी, अभी तो बैठी हूँ रजाई में, अभी देखती हूँ, आवाज देनी पड़ेगी ना तेरी भाभी को, जब भी तो खाना लाके पहुंचाती है, वरना जब तक ना बोलो उसका काम ही नहीं जल्दी होता है। क्या करोगी ना, बड़ी भाभी तुम्हारी थी ना तो वैसे नहीं थी वो, अब लेकिन उसकी भी जॉब है, तो वो क्या क्या करेगी? इसके तो हाथ पैर ही नहीं चलते हैं, बस जबान ही चलती है। नहीं नहीं बेटा, हाँ तुझे टाइम होना तो आ जा तू भी, छुट्टियां तो हो ही गई है ना। माँ, मेरी तो छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन बच्चों की कहाँ होती हैं लंबी छुट्टियां। आपकी बार ठंडक में सिर्फ 5 ही 6 दिन की छुट्टियां होंगी शायद, अभी तक तो हुई भी नहीं है। जानती हूँ प्राइवेट स्कूल वालों को, वो करना ही कहाँ चाहते हैं छुट्टी, उनको तो बस कोई ना कोई बहाना चाहिए, इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर पैसे ऐंठेंगे, बाकी उनको पढ़ाना लिखाना क्या ही होता है। लेकिन क्या करोगी, स्कूल तो बड़े हैं ना, तो बच्चों को वहीं ना भेजना है। देखो, मैं भी जब होगी छुट्टी तो आ ही जाऊंगी। अरे हाँ बेटा, अगर 4 6 दिन की छुट्टियां होंगी ना तब भी आ जाना, जो ही तो 10 दिन के लिए आके रह जाएगी हमारे पास, वही तो एक खुशी का मौका होता है। बाकी रोज तो वही बोरिंग वाला दिन है। बस बहू की सुख सुखापन देखो, और वो 4 बातें खुद सुनती है, खुद दुखी होती है, हमें भी गुस्सा दिलाती है। ठीक है माँ, आऊंगी, तुम परेशान मत हो, करती है भाभी धीरे धीरे काम, करने दो, क्या करना है। तुम करना मत कुछ, बैठी रहना रजाई में, बस आवाज लगा लो खाने के लिए। मैं भी रखती हूँ, अब अपनी सास को भी दिया हूँ खाना, वो भी बैठे बैठे गुस्सा ही कर रही होंगी। हाँ बेटा, मुझे लगती भी तेरी सास बहुत नकचड़ी है, मेरी बेटी को परेशान करके रख दी है, ये नहीं कि रजाई में से निकल के खुद खाना ले ले। जा बेटा तू भी, जल्दी से खाना दिया, उसके बाद हीटर के आगे आके बैठना आराम से, ज्यादा ठंडक में ना बच के रहना बेटा, बहुत ज्यादा ठंडी है। अरे मैं तुम भी ना, कहाँ हो पा रहा है हीटर के सामने बैठना? जानती हो 5 5 लोग हैं, सबको हाथों हाथ सब चीजें चाहिए, कोई उठ के तो अपने से लेना नहीं चाहता है, तो कहाँ हो पाएगा ये सब? आराम तो नसीब ही नहीं है, इसलिए तो कह रही हूँ आ जा 10 दिन के लिए, यहाँ कम से कम सुकून की रोटी खा पाएगी, फिर चली जाना, बाकी तो हमेशा रहना ही है वहीं। अरे ठीक है माँ, आ जाऊंगी, रखती हूँ फोन अब। माँ जी, ये लीजिए खाना। हाँ, ये बिना बुलाए आज खाना लेके चली आई? कहीं मेरी बेटी की बातें तो नहीं सुन रही थी ये चुपके, कि मैं क्या कह रही हूँ उसे? अरे वहीं खड़ी रहोगी क्या खाना लेके? इधर से ले आओ, अब वहां से कैसे पाऊंगी मैं? हाँ, पानी भी लाओगी या खाना ही देके चली जाओगी सिर्फ?
जा ही रही हूँ माँ जिलाने। आप परेशान मत होइए, खाइए बस आप पहले। यम यम। भाभी, आपने मेरे रूम का हीटर क्यों नहीं ऑन किया था? हाँ दीदी, मैं भूल गई थी। ऑन कर लीजिए, अभी गर्म हो जाएगा 10 मिनट में रूम। अरे बहू, तूने मुझे खाना दे दिया, दूध क्यों नहीं दिया? अरे माँ जी, आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे यार, तुम भी ना बार बार यहाँ से चिल्लाओगी। तुमसे इतना नहीं भूख बर्दाश्त होती क्या? पहले सबका काम निपटा दो, फिर आके बैठ के खाना खाओ। डिस्टर्ब कर देती हूँ बार बार नींद। चैन से सोने भी नहीं देती है औरत। माँ जी ये लीजिए दूध, वापस ले जाओ, मेरा पीने का मन नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना लेट तुम्हें पता है मैं नहीं पीती हूँ ना। माँ जी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बाबूजी से ही कह दीजिए पी लें, आज वो भी दूध नहीं पिए हैं। ओह मामी, ये तो पीहू को पढ़ा रही है। अच्छी में बेटा, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? ओह नहीं, कुछ नहीं मामी जी, वो नानी आपको बुला रही थी पूजा की थाली साफ करने के लिए। रहने दीजिए, आप पीहू को पढ़ाइए, मैं ही साफ कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम रुक जाओ, मैं कर दूंगी। भाभी, आपने पानी भी नहीं गर्म होने के लिए लगाया अभी तक? आ ही रही हूँ बस। सब लोग मेरी मम्मा से कितना काम करवाते हैं, पूरा दिन मेरी मम्मा काम करती है, और उसके बाद रात में भी उसको सुकून से नहीं बैठने देते हैं। मुझे पढ़ा भी नहीं पाती है मम्मा, मेरा होमवर्क भी नहीं कंप्लीट हो पाता है। मैं क्या बताऊंगी मैम को कल क्लास में जाके? बहू, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम क्या करती रहती हो हमेशा अपने कमरे में? अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। घर में भांजी आई है, उससे भी काम करवा लो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती है? जरा सा शाम का पूजा का टाइम क्या रहता है, थाली साफ करके देनी होती है आरती के लिए, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो पाता है। बस हमेशा पता नहीं क्या करती रहती हो कमरे में जाके बैठ के। एक पैसे की समझ नहीं है, बस 10 लोगों का खाना बनाती हैं, इतने में लगता है पहाड़ उलट रही हैं। पता नहीं क्या कर डालती हैं ये, जो टाइम से कोई सामान ले नहीं पाती हैं हाथ मिला के। नानी क्या हुआ, मैंने थाली धुल दी, मामी पीहू को पढ़ा रही थी, मैंने आपसे बताया ना। इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई, मैं अपने घर पे भी करती हूँ सारा काम। अरे बेटा, वो तो तेरा बड़प्पन है ना, जो तू अपने घर करती है फिर मामा के घर पे भी आके काम करती है नौकरानियों की तरह। शर्म तो तेरी मामी को आना चाहिए, जो तुझसे काम करवा रही है। माँ जी शाम का समय है, प्लीज शांत हो जाइए, पूजा कर लीजिए आप। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं पहले थाली साफ करूंगी, उसके बाद ही कोई काम करूंगी। माफ कर दीजिए मुझे, यही तो काम है भाभी आपका, बस बस हमेशा गलती करो, टाइम से कोई काम ना करो, और फिर आ जाओ माफी मांगने। अब माँ की क्या गलती है, वो डांटेंगी भी नहीं भला? शाम का समय है या कोई भी समय हो, बोलना तो पड़ेगा ही आपको। कब से मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे भी कोई काम नहीं करती हो आप। प्लीज यहाँ से चलो, सभी लोग आ गए हैं, सब लोग आपको खूब डांटेंगे, और आप सबकी बातें सुनोगे, फिर रात में घंटों बैठ के रहोगे। मैं सब जानती हूँ, मैं इसीलिए कहती हूँ इस घर में मत रहो, हम लोग कहीं और चले जाएंगे। ये बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? शांत हो जा, जा तू अपने कमरे में पढ़ाई कर। तुझे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी ये तेरी दादी है, मुझे डांटेंगी नहीं क्या मैं गलती करूंगी? नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगी, मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं है, आप कभी कोई गलती नहीं करती हो। झूठ में ही सब लोग डांटते हैं हमेशा आपको, और फिर रुला देते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी मम्मा रोए। मुझे लगता है ना, आप सबसे ज्यादा इस घर में काम करती हो, लेकिन सब लोग आप ही पे चिल्लाते हैं। फिर तेरा दिमाग ज्यादा तो नहीं खराब हो गया? थप्पड़ खाएगी क्या तू बुआ से? चल यहाँ से। दीदी, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, उसे मत मारिए, मैं माफी मांग रही हूँ ना, मुझसे कोई गलती नहीं होगी, अब मैं सारा काम करूंगी। बुआ, बुआ हाथ छोड़ो मेरा। ओहो रागिनी, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए भाई, तुम सबको कितने अच्छे से कंट्रोल करती हो, और बहुत अच्छे से मैनेज भी कर लेती हो। अगर कोई बच्चा भी तुम्हारे सामने रो रहा है ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या गलत कह रही है पीहू? सब ठीक ही तो बोल रही है। हाँ, ये हो रही है शाम की पूजा, जहाँ बच्चों की इज्जत नहीं हो रही है, वहाँ पूजा का क्या मतलब है? क्या गलत कह रही है पीहू? मुझे तो नहीं लगता कोई गलत बोल रही है वो। मैं भी देख रही हूँ, पिछले 4-5 दिन से आई हूँ, भाभी पूरा दिन काम तो करती हैं, और तुम लोग चिल्लाते भी रहते हो इधर उधर से, ये ले आओ वो ले आओ। 10 लोग हो, 10 तरफ से चिल्लाते हो, फिर भी वो सुनती हो, हंस के सबका काम करती हैं, लेकिन फिर भी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता कोई। अब यहाँ बच्चों को लेसन भी अच्छा दिया जा रहा है। मेरी बेटी ने अगर थाली धुल दी पूजा की, तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई? ऐसे काम तो ये हमारे घर में बहुत सारा करती है। क्या बच्चे काम करने से बेकार होते हैं क्या? उनको अच्छी सीख मिलती है माँ, उसमें कोई इतना चिल्लाने की बात नहीं थी। और रागिनी को देख लो, ये तो पीहू पे ऊपर ही हाथ उठाना शुरू कर दी, वो भी मंदिर में। ऐसा पूजा करने का कोई मतलब है क्या तुम लोगों का? इस तरह का पूजा करने के बजाय ना पूजा ना ही करती तो अच्छा रहता, लेकिन कम से कम बच्चों को अच्छे सीख तो देती। ये तो उनको फर्क आता कि कौन गलत है कौन सही। वैसे तुम लोगों से ज्यादा समझदार तो मुझे बच्चे ही लग रहे हैं। मेरी बेटी में इतना समझ आया कि उसको लगा कि मामी कुछ कर रही है तो मैं ही कुछ कर देती हूँ। और पीहू भी देखते देखते ना अपनी माँ का कष्ट थक चुकी है, जब जाके उसने बोला है सबके सामने। सुनो बेटा, चल यहाँ से अब, एक पल भी और नहीं रुकना यहाँ। मैं भी देखते देखते थक चुकी हूँ, जब जाके मैं भी बोल रही हूँ। सॉरी दीदी, गुस्सा हो के मत जा, मुझसे बस गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, जब भी मैंने पीहू को
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है ना, तो मुझसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तू जा, उस नन्ही सी जान पे जो तूने अत्याचार किए ना, उससे सॉरी बोल। तुझे बच्चे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो कोई गलत बात नहीं बोल रही थी। बस तुम सबके अत्याचारों को ही उजागर कर रही थी वो। तुम लोग को आईना दिखाने की कोशिश कर रही थी कि तुम सब कौन सी गलती कर रहे हो। ये बात तो सही है दीदी, मैंने भी कभी भाभी को इंसान ही नहीं समझा, शायद बस ही नहीं समझा। हमेशा चिल्लाती रहती थी, भाभी ये ले आओ वो ले आओ, जबकि घर के अन्य लोग भी उन्हीं को चिल्लाते रहते हैं। कम से कम मुझे तो समझना चाहिए कि वो भी मेरी तरह एक औरत ही है, मेहनत करती है, उन्हें भी थका आता होगा। लेकिन मुझे तो अपनी नौकरी का ही बस घमंड रहता था, और आज तो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। इतनी नन्ही सी बच्ची है वो। मम्मा, आप सुपर मम्मा हो, आप सबकी प्रॉब्लम समझती हो। प्लीज ऐसे गुस्सा होकर मत चलो नानी के घर से, नानी को बहुत बुरा लग रहा है, बस वो कुछ बोल नहीं रही है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तू चल यहाँ से अभी। दीदी प्लीज मत जाइए, सच में गुस्सा होके। सिमी बच्ची सच में सही कह रही है, माँ जी को देखिए तो जरा, इनको सच में बहुत बुरा लग रहा है, बस ये कुछ बोल नहीं पा रही है। मेरी भी तो गलती है इसमें, माँ जी की अकेली गलती नहीं है। मैं भी तो सही से काम नहीं कर पाती हूँ टाइम से सबका, तो सब लोग गुस्सा करेंगे ही, इतना चलता रहता है। मैं अपनी बेटी की तरफ से सॉरी बोलती हूँ सबको, उसने ही बात को ज्यादा बढ़ा दिया। नहीं भाभी, इसमें सच में माँ की गलती है। माँ को क्या बोलना नहीं चाहिए कि सब लोग अपना काम खुद से करें। और माँ खुद भी, मैं देखती हूँ, एकदम नहीं चलती हैं, बैठी रहती हैं बिल्कुल, सब कुछ आपके सहारे छोड़ रखा है, ऊपर से आपको डांटती भी हैं। ये कौन सी बात होती है भला। मेरी ससुराल में जाके देख लो, मैं वही काम करती हूँ जो बहुत जरूरी रहता है, बाकी सब ने काम में पकड़ रखा है। सब लोग काम कर लेते हैं, हमसे कोई हाथों हाथ मुझे बुलाता नहीं है। और मुझे भी लगता है ना, इसमें आपकी थोड़ी सी गलती है। आप ना सबको सह दे रखी हो कि हाँ मैं सबका काम कर दूंगी। आप क्या सच में मशीन हो, पूरा दिन काम ही करती रहोगी और फिर आप सह भी लेती हो, किसी को जवाब भी नहीं देती हो पलट के। अरे भाभी, इतना भी ना सहने की आदत डालो कि लोग बस आपको सहवाते रहें, थोड़ा सा बोलना सीख लो। और माँ, आपको सॉरी बोलने में क्या कुछ आ रहा है, बोल दो कि सॉरी ना अपनी बहू से, तो छोटी नहीं हो जाओगी, आपकी इज्जत ही बढ़ेगी उसकी नज़र में। तो सही कह रही हो बेटा, मैं बहुत सच में गलती करती हूँ। मैं भी बैठे बैठे बहू से काम करवाती हूँ, और पूरी फैमिली को भी आदत पकड़ा रखा है मैंने। किसी को नहीं डांटती हूँ, ना अपने बेटे को, ना अपनी बेटी को, ना अपने पति को। हर कोई बहू को चाहता है, और मैं खुशी से बैठ के देखती हूँ कि ये काम तो कर रही है, लेकिन ये नहीं सोचती हूँ कि ये भी थक जाती होगी, इसको भी कोई कष्ट होता होगा। सॉरी बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब आज के बाद ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। हो सकेगा तो मुझे माफ़ कर देना। और बेटा, तू भी मत जा भी, 2-3 दिन की छुट्टियाँ और बची हैं, मैं अब नहीं करूँगी ऐसी गलती। अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपसे कभी गुस्सा हूँ ही नहीं। मैं जानती हूँ ये मेरा काम है, बस कभी कभी सब लोग कड़वा बोल देते हैं, वही बातें चुप जाती हैं, जब भी मुझे रोना आ जाता है। और कोई बात नहीं है, काम करने से मुझे कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब जो पीहू कह रही है सच कह रही है, तो सच में रात में रोती है अकेले में बैठ के। मुझे पता है तेरा हस्बैंड भी तेरा साथ नहीं देता, वो भी तुझे ही चिल्लाता है, लेकिन इन सब की जिम्मेदार ना मैं ही हूँ। मैं ही एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई। मुझे समझना चाहिए था तेरे कष्ट को, लेकिन नहीं समझ पाई। अब ऐसे गलती नहीं होगा मुझसे, मुझे माफ कर देना बेटा, तू भी मेरी बेटी जैसी ही है। अब आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं कोशिश करूंगी हर कोई तुझे प्यार दे, सम्मान दे, और अगर कोई दे ना दे, लेकिन मैं जरूर दूंगी। हाँ, तुझे कोई दिक्कत होगी ना तो मुझसे बताना, मैं हर कोशिश करूंगी तुझे खुश रखने की। ठीक है माँ जी, दुखी मत होइए। चलिए संध्या वंदन करते हैं, पूजा का टाइम निकल जा रहा है। ये अच्छा हुआ कि हम सब लोग समय से एक साथ हो गए। ला बेटा पूजा की थाली, आज पूरे मन से पूजा करूंगी और भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि मुझसे ऐसी गलती दोबारा ना हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय मैया कप्पर वाली, तेरी ही रोड़े गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे बस तेरे मन में एक छोटा सा कोना माँ, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों की दुखड़िनी, वारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।